अत्याचारी स्कूल टीचर। एनुअल फंक्शन आने वाला था, लेकिन सभी बच्चे के मन ही मन कहीं ना कहीं एक डर था। वह लोग रोज स्कूल तो आ रहे थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी, और इन सब का कारण था स्कूल की प्रिंसिपल मैडम सोनाक्षी मैडम, जो इस पूरे स्कूल की मालकिन है, और इस बात का फायदा उठाकर वह बच्चों पर अपना अत्याचार करती है। कभी क्लास में आकर बच्चों का लंच खा लेती है, या फिर बच्चों से कभी अपने हाथ पैर दबाती है, और उसके बाद न मानने वाले बच्चों को वह स्कूल से बाहर निकाल देती है। और ऐसे ही हर एनुअल फंक्शन पर वह बच्चों से नए नए गिफ्ट फरमाइश करती है, लेकिन इस बार वह स्कूल नहीं आ पाई थी, इसलिए वह एनुअल फंक्शन के पहले स्कूल आकर बच्चे से कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब? आशा करती हूँ तुम लोग अच्छे से एंजॉय करते होंगे। जी मैडम। क्लास में बैठे अनुष्का नाम की लड़की ने सोनाक्षी मैडम की बातें को अनदेखा करते हुए उनसे कहा, मैडम वो एनुअल फंक्शन के बाद एग्जाम आने वाला है ना, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप बस टीचर को क्लास में भेज दीजिए। कि इतने कहने पर भी उसकी मैडम सोनाक्षी ने उसकी बात टालते हुए कहा, अरे क्या अनुष्का, तुम भी स्कूल आती ही पढ़ाई की बात करना शुरू कर देती हो? अरे अभी मुझे गिफ्ट मिलना बाकी है, और तुम लोगों ने मुझे भी इस बार एनुअल फंक्शन का गिफ्ट तो दिया नहीं। बच्चे के मन में कहीं ना कहीं इसी बात का डर था कि इस बार भी सोनाक्षी मैडम उन लोगों से कुछ बड़ा ना मांग ले, इसीलिए रिया कहती है, नहीं मैडम, हम लोग तो इस बार ढंग से बुक भी नहीं खरीद पाए हैं, तो भला आपको गिफ्ट कैसे दे पाऊंगी? और ऐसे भी एनुअल फंक्शन के बाद हम लोग के एग्जाम है ना, तो हम लोग बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। अरे तुम लोगों को एग्जाम की तैयारी करने की क्या जरूरत है? तुम लोग मुझे गिफ्ट देकर खुश कर दो, मैं तुम लोगों को खुश कर दूंगी एग्जाम में पास करवा के। सोनाक्षी मैडम हर बार बच्चों के साथ ऐसा ही करती है, जो बच्चे जो उसे गिफ्ट देते हैं वो उन बच्चों को पास करवा देती है, और जो बच्चे के लिए गिफ्ट नहीं लाते हैं वो उन बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। अगले दिन ऐसे ही सोनाक्षी मैडम फिर से कहती है, सुनो बच्चों, इस साल तुम लोग ने मुझे एनुअल फंक्शन पर कोई गिफ्ट नहीं दिया, और मुझे इस एनुअल फंक्शन का गिफ्ट में सुंदर सा लहंगा चाहिए। लेकिन मैडम लहंगे की कीमत बहुत ज्यादा होती है, और हम लोग तो अभी बच्चे हैं, तो हम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे ये सब मैं नहीं जानती, मुझे तो बस लहंगे चाहिए, फिर चाहे अपने माता पिता से मांगो या फिर रोड पर भीख मांगो, लेकिन पास होने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर सोनाक्षी मैडम क्लास से चली जाती है, और उनकी बात सुनकर सारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि क्लास में पढ़ रहे आधे से ज्यादा बच्चे गरीब परिवार से होते हैं, और उनमें से अनुष्का और रिया भी थी, और वे लोग इतना महंगा लहंगा कैसे खरीद पाते? ये बात सोचकर सारे बच्चे बहुत दुखी हो रहे होते हैं। उसी समय अनुष्का कहती है, अरे ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, हम लोग के साथ हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी हो अनुष्का, लेकिन हमें कोई ना कोई इंतजाम करके मैडम के लिए लहंगा लाना ही होगा, वरना वो पिछले साल की तरह वो हम लोगों के साथ वैसा ही करेगी। तुम्हें तो याद ही होगा ना वो दिन। रिया की बात सुनकर अनुष्का की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि पिछले साल सोनाक्षी मैडम ने अनुष्का को चूड़ियां और रिया को सैंडल लाने के लिए कहा था, लेकिन
उस समय पैसा इकट्ठा ना कर पाने की वजह से वो लोग मैडम के लिए गिफ्ट नहीं ला पाए थे। और अगले दिन एनुअल फंक्शन के बाद जब वो लोग स्कूल जाती है तो सोनाक्षी मैडम कहती है, अनुष्का और रिया, मेरे एनुअल फंक्शन का गिफ्ट कहाँ है? माफ़ करना मैडम, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए सैंडल नहीं ला पाई। हाँ मैडम, मेरे पिताजी भी मजदूरी करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाया मैडम। अरे जब तुम लोग इतनी भिखारी हो तो तुम लोग को स्कूल आने की क्या जरूरत है? रोड पर जाकर भीख क्यों नहीं मांगते? पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं तुम लोगों को इस साल फेल करने वाली हूँ। मैडम की ये बात सुनकर अनुष्का और रिया की आंखों से आंसू बहने लगता है और अनुष्का कहती है, नहीं मैडम, ऐसा मत करिए वरना मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। हम लोग बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ मैडम, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, अपनी माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज हमें फेल मत करिए मैडम। अच्छा तो ये बात है तो फिर ठीक है, तुम मुझे मेरा गिफ्ट ला कर दो, फिर चाहे भीख मांग कर लाओ या फिर चोरी करके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? सोनाक्षी मैडम की इतने मजबूर करने की वजह से रिया और अनुष्का को सच में भीख मांगना पड़ता है और वो लोग जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा करती है और सोनाक्षी मैडम के लिए उसका गिफ्ट लेकर आती है। अब वो जाकर सोनाक्षी मैडम उन दोनों को एग्जाम में पास करती है और इस साल तो सोनाक्षी मैडम की डिमांडें पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी और स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। रिया, क्या तुम्हें पता है कि लहंगे कितने का आता है? सच कहूँ तो मुझे भी ठीक से नहीं पता, मैंने भी आज तक कभी लहंगा नहीं खरीदा है। अरे हम लोग तो ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते हैं, तो फिर लहंगे कहाँ से खरीद पाएंगे? इतना कहकर सभी बच्चे शाम को लहंगा की दुकान पर लहंगे की रेट पूछने जाते हैं, जहां अनुष्का दुकानदार से कहती है, सुनिए भैया, हमें लहंगा लेना है, कितने का आता है लहंगा? क्या तुम्हें लहंगा पहनना है? नहीं नहीं भैया, मुझे लहंगा नहीं पहनना है, ये तो हम अपनी स्कूल की मैडम के लिए खरीदना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले 8,000 निकालो, फिर मैं लहंगा दिखाऊंगा। 8,000 का दाम सुनकर सभी बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी रिया कहती है, अरे इतने पैसे तो मेरे पिताजी पूरे महीने में नहीं कमा पाते हैं, तो भला हम लोग इतने महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर ले पाएंगे? अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लगता है इस बार हम सभी फेल हो जाएंगे। इतना कहकर सभी बच्चे अपने अपने घर जाते हैं और अनुष्का को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, अरे क्या बात है अनुष्का बेटा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? एनुअल फंक्शन आने वाला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। क्या खुश होना माँ, आपको पता है ना, इस बार सोनाक्षी मैडम ने हम लोगों से एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए लहंगे मांगा है और अगर हमने उन्हें लहंगा नहीं दिया तो वो हम सब को फेल करवा देगी। और आपको पता है लहंगे की कीमत कितनी है? पूरे 8,000 रुपये। क्या 8,000 रुपये? अरे तेरी सोनाक्षी मैडम, दिन प्रतिदिन तुम मासूम बच्चे पर इतना अत्याचार क्यों कर रही है? देखो एनुअल फंक्शन में उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगा। नहीं माँ, गिफ्ट न मिलने पर सोनाक्षी मैडम हमें सजा देगी, इसलिए माँ आपके पास कुछ पैसे हैं? नहीं बेटा, मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने लिए एक साड़ी नहीं ले लेती। लगता है मुझे इस बार भी पुरानी साड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन बेटा तुम लोग लहंगा खरीद नहीं सकते हो, क्या हुआ, बना तो सकते हो ना।
बना सकते हैं, लेकिन कैसे माँ, मुझे तो लहंगा बनाना ही नहीं आता है। अरे आजकल तो सब कुछ तो मोबाइल पर दिखा रहा है, तुम उसी से देखकर बना लेना। और मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, तुम उन्हीं से कुछ ले लेना और अपनी बाकी दोस्तों को भी साड़ियाँ लाने के लिए कह देना। माँ की बात सुनकर अगले दिन अनुष्का ने सभी को जाकर लहंगे की बात कही और सभी ने एक एक साड़ियाँ लाने के लिए कहा। और शाम को सभी बच्चे अपनी अपनी माँ से साड़ी मांगकर अनुष्का के घर ले जाती है। ये लो अनुष्का, मेरी माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, अब बताओ क्या करना है। अब तुम लोग को जैसे मैं कहूँ वैसा करते जाओ। और इस तरह सभी बच्चे मिलकर लहंगा बनाना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही दिन रात बैठकर लहंगा बनाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन लहंगा बनना इतना आसान नहीं था, वो भी बच्चों के लिए। फिर वो सभी बच्चे मजबूरी में आकर पूरी मेहनत से लहंगा बनाने लगते हैं। और ऐसे ही दिन बीतते बीतते एनुअल फंक्शन आने में सिर्फ एक दिन बचता है। और वो लोग जब स्कूल जाते हैं तो सोनाक्षी मैडम क्लास में आकर उनसे कहती हैं, बच्चों बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है, तुम लोग मेरे लिए लहंगा लेकर आए हो ना। मैडम की यह बात सुनकर बच्चे चुप हो जाते हैं, क्योंकि लहंगा अभी तक तैयार नहीं हुआ था। उसी समय अनुष्का कहती है, मैडम अभी मेरे पास लहंगा नहीं है। अनुष्का के इतना कहते ही सोनाक्षी मैडम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या कल एनुअल फंक्शन है और तुम लोगों ने अभी तक मेरा गिफ्ट नहीं खरीदी? लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर सोनाक्षी मैडम सभी बच्चों को बहुत मारती है और सभी बच्चे दर्द से कराहने लगते हैं। और सोनाक्षी मैडम को देखकर सभी बच्चों को बहुत गुस्सा भी आता है। और सभी बच्चे छुट्टी होने के बाद अनुष्का के घर चले जाते हैं, क्योंकि सभी लहंगा बनाने में बहुत काम बाकी था। अभी रिया के दिमाग में सोनाक्षी मैडम को सबक सिखाने का एक आइडिया आता है और वो कहती है, सुनो हम लोग अब सोनाक्षी मैडम को सबक सिखाना ही होगा, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग सोनाक्षी मैडम के लिए एक जलने वाला लहंगा बनाएंगे जो लाइट पड़ते ही जलने लगे। और इस तरह रिया की बात सुनकर सभी बच्चे लहंगे बनाने लगते हैं और एनुअल फंक्शन वाले दिन लाइट से जलने वाले लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। और वो लोग लहंगा लेकर सोनाक्षी मैडम के घर जाती है और उन्हें वो लाइट से जलने वाले लहंगा दे देती है। ये लीजिए मैडम, एनुअल फंक्शन पर लेटेस्ट डिजाइन का लहंगा। इस एनुअल फंक्शन पर नया डिजाइन का लहंगा है। क्या बात है, नया डिजाइन का लहंगा? ये तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। लाओ दो, मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ, फिर मुझे एनुअल फंक्शन में भी जाना है। जैसे ही सोनाक्षी मैडम वो लाइट से जलने वाले लहंगा पहनकर एनुअल फंक्शन में जाती है तो लहंगे पर लाइट पड़ते ही सोनाक्षी मैडम के लहंगा जलने लगता है, जिस वजह से सोनाक्षी मैडम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और उसे इस तरह से करता देख आसपास के लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं और सभी बच्चे भी सोनाक्षी मैडम की ऐसी हालत को देखकर बहुत खुश होते हैं। और इस तरह सभी बच्चे सोनाक्षी मैडम को अच्छा सबक सिखाती है। और अगले दिन से सोनाक्षी मैडम शर्म के मारे स्कूल जाना ही बंद कर देती है और उनकी जगह स्कूल में एक अच्छा प्रिंसिपल आ जाते हैं, जिससे बच्चों मन को बहुत राहत मिलती है और वो लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से करने लगते हैं।